हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने परम्यूटेशंस के बारे में डिस्कस किया, उस पर बेस्ड जो थियरम्स थे, उसके जो कॉन्सेप्ट थे, मेनली कॉन्सेप्ट्स, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस थे उसको हमने एक्सरसाइजेज में सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन के बेस पर बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गए। तो इनसे रिलेट करता हुआ इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में चेक करने को मिलेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग्स में भी मिलते हैं आपको इससे क्वेश्चंस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग भी और एकेडमिक के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सीरियस होकर के इस कॉम्बिनेशन को समझिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान लगा के समझते हैं और नॉर्मली है, सिंपल है ये, तो चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी, कोई उतना हार्डनेस नहीं है। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन से पहले परम्यूटेशंस के। परम्यूटेशंस में मैंने आप लोग बताया था कि यहाँ पे हमने अरेंजमेंट्स के बारे में डिस्कस करना था, और वो हम लोगों ने किया भी कि परम्यूटेशंस जो है मेनली अरेंजमेंट का खेल है। जितना हम अरेंजमेंट कर सकते हैं उसको बताया जाता है वहाँ पे कि नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस कितने हो सकते थे। नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस बार बार यही वर्ड्स का ग्रुप दोहराया जाता है, नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस कितने होने हैं। और कॉम्बिनेशंस में ये सिलेक्शन का गेम हो जाता है। यहाँ पे हम चूज़ करते हैं कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन। और क्वेश्चन में दिया जाता है कि हाउ मेनी वेज। हर जगह पे यही आपको सुनने को मिलेगा, रीड करने को मिलेगा, हाउ मेनी वेज। और इसी के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि कॉम्बिनेशंस के बारे में बात हो रही है। अब कॉम्बिनेशन है क्या? कॉम्बिनेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कई सारी चीज़ों को कॉम्बिनेट करना होगा, मिलाना होगा। तो उसमें दो बातें आती हैं। तो उन बातों को समझने से पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्या बात की जा सकती है कॉम्बिनेशंस में। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे आप लोग का बहुत ही फेवरेट क्रिकेट कंडीशन से लेते हैं कि यहाँ पे रियल वैल्यूएबल एग्जांपल से मिलेंगे, रियल वैल्यूएबल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और उन्हीं को हमको सॉल्व करना होगा, जिससे कि चीज़ें समझ में थोड़ी बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो 3 क्रिकेट प्लेयर्स ले लेते हैं, 3 क्रिकेट प्लेयर्स, और इन क्रिकेट प्लेयर्स को नाम दे देते हैं एक्स, वाई और जेड। अब ये कितने 3 टाइम्स हैं, करेक्ट। और इसमें हमें क्या करना है कि 2-2 का ग्रुप बनाना है। 2 का हमें ग्रुप बनाना है, 2 प्लेयर्स को एक साथ लेना है। चूँकि 2 प्लेयर ही एक साथ, अगर बात करें कॉन्सेप्ट वाइज क्रिकेट की, कि बैटिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही प्लेयर एक साथ जा सकते हैं, 3 प्लेयर्स हैं मेनली। तो 2 प्लेयर कौन कौन से इसमें से जा सकते हैं, तो उनका ग्रुप बनाना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन है। यानी कि हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, पहले हम एक्स वाई को भेज सकते हैं, फिर वाई जेड को भेज सकते हैं, और फिर एक्स और जेड को भी भेज सकते हैं, करेक्ट ना। तो ये कितना बन गया 3, यानी कि नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन कितना हो गया हमारे पास 3, और यही हमारा नंबर ऑफ़ सिलेक्शन भी है। ये क्या है, नंबर ऑफ़ सिलेक्शन भी है। इतनी बात समझ में आ रही है कि इन 3 प्लेयर्स को 2-2 का अगर हम ग्रुप बनाएं तो एक साथ हम इनको कितनी बार भेज सकते हैं, 2 ही लोग को भेज सकते हैं। तो वो कौन कौन से प्लेयर एक साथ जा सकते हैं, एक बार एक्स वाई जा सकता है, एक बार वाई जेड जा सकते हैं, और एक बार एक्स जेड एक साथ बैटिंग करने के लिए जा सकते हैं। तो इनको भेजने का जो प्रोसेस है, ग्रुपिंग बनाने का जो कंडीशन है, वही क्या है, कॉम्बिनेशन है। और कितना होगा, नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन ही हमेशा पूछा जाएगा इस कॉन्सेप्ट में, तो वो 3 है। कितना है, 3 है। एक कंडीशन और ले लेते हैं, ध्यान देते हैं एक कंडीशन और क्या है, चूँकि इसमें कई सारी बातें अभी और भी हैं कि A, B, C और D ये कितने हो गए, टोटल हो गया 4 है ना ये। अब इसमें से हम बात करें कि 2-2 का ग्रुप बनाना है, यहाँ हम 2-2 का क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। अब वो कैसे बना सकते हैं, देखते रहिएगा। A, B, मैं सभी ग्रुप्स लिख रहा हूँ कि 2-2 को हम लेंगे, अगर 2-2 लेटर्स को, A, B, C और D 4 लेटर्स हैं, तो कैसे और कितने बन सकते हैं। तो A से B को मिला, AB हो गया, फिर A से C
और फिर ए से डी, राइट है। फिर बी से सी, बी से डी, और ये बी से सी भी हुआ, बी से डी भी हुआ और बी से ए भी हुआ, डन है। फिर उसके बाद सी से डी, फिर सी से बी और फिर सी से ए, डन। तो ये 4 लेटर सभी आ गए। इसमें ए 3 बार आया है, बी सी डी भी आ गए, बी 3 बार आया है, सी डी ए भी आ गए, सी 3 बार आया है और डी बी ए भी आ गए, 4 लेटर हो गए, राइट। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं या यूँ कह सकते हैं कुछ ऐसे सेलेक्शंस हैं जिनकी मीनिंग क्या है, सेम है। जैसे कि आप ये तो राइट कर दिए ए बी ए सी ए डी, डन। यहाँ पे बी सी और बी डी ये भी ठीक है, ये दोनों भी क्या है, ठीक है, बी सी और बी डी भी। बट ये जो बी ए है, आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात क्या है, एक ही है। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 2-2 प्लेयर को बैटिंग करने के लिए जाना पड़ता है एक साथ, तो एक्स वाई को भेजो या वाई एक्स को भेजो, बात क्या है, सेम ही है। एक्स वाई भेजो या वाई एक्स भेजो, बात एक ही है। वाई जेड भेजो या जेड वाई भेजो, बात क्या है, एक ही है। एक्स जेड या जेड एक्स, बात क्या है, सेम ही है। वैसे ही इसी बात को मुझे समझाना था कि ये बातें क्या है, सेम हैं। उनका ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है उससे मैटर नहीं करता है हमको कि ऑर्डर कुछ भी हो, बट वो एक साथ हम उनको ले सकते हैं, हमें ये जानना है। ये ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर यहाँ मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर कर रहा था परम्यूटेशंस में, कॉम्बिनेशंस में नहीं। तो इस वजह से ये जो बी ए है ये ए बी के इक्वल है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, या मैं कहूँ कि इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से सी डी इधर कहीं है, नहीं है, ये है, यानी कि ये राइट है। बट सी बी, आप सी बी लिखें या बी सी लिखें, बात क्या है, सेम ही है। तो इसको आप कट करना पड़ेगा। ये कट कर रहे हैं आप या चाहे ये कट करें, बात क्या है, सेम ही है। आप इसे ना कट करके इसे भी कट कर सकते हैं, तो भी बात क्या है, सेम ही है, राइट। तो मैंने इसे ही कट कर दे, चूँकि बी के बाद सी आता है तो बी सी को ही रहने देते हैं। फिर सी ए, तो ए सी राइट करें या सी ए राइट करें, बात क्या है, सेम ही है। तो आपको इसको भी कैंसिल करना होगा, यानी 1 2 3 3 बातें हो गई। इनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट के थ्रू। बात क्या है, एक ही है ये। इनका ऑर्डर कौन सा है वो मैटर नहीं करता यहाँ पे, बट वही इन्वॉल्व हैं तो हैं, वो एक ही ग्रुप माना जाएगा। सी बी हो या बी सी हो, बात एक ही है। सी ए हो या ए सी हो, बात क्या है, एक ही है। तो टोटल कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास मिल रहे हैं ए बी और ए सी ए डी, बी सी बी डी और सी डी। टोटल यही 6 जो हैं ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं। इन लेटर्स को अगर हम 2 के ग्रुप में टेक ओवर करें, तो 2 के ग्रुप में अगर टेक ओवर करें तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। इसको आप नंबर ऑफ सिलेक्शन भी कह सकते हैं। यहाँ से एक कंडीशन बनती है, कंडीशन क्या बनेगी उसको मैं समझा दे रहा हूँ। पहले अगर हम इसकी बात करें, क्रिकेट प्लेयर्स वालों की बात, तो 3 क्रिकेट प्लेयर्स थे, 2 का हमने ग्रुप बनाया। तो इसको हम राइट क्या करते हैं, रीड क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं वो समझते हैं। इसका मतलब हो गया कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ये 3 डिफरेंट थे, 3 क्रिकेट प्लेयर्स हैं तो एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है ना। तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स में ये कहा जाता है कि 3 डिफरेंट प्लेयर्स कह सकते हैं यहाँ पे इसको, ऑब्जेक्ट्स की जगह पे। चूँकि इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में ये प्लेयर्स की बात हो रही है तो इसलिए हम प्लेयर्स को राइट कर रहे हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, राइट करते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। या तो अब इसको राइट कर दे रहे हैं 3 डिफरेंट प्लेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम। ये बात कही जाती है, ये पूरा स्टेटमेंट होता है। और इस 3 डिफरेंट की जगह पे 3 को हम नाम देते हैं n का, तो इसको नाम देते हैं हम n का। और ये जो 2 होता है इसको नाम देते हैं हम स्मॉल r का। किसका नाम देते हैं, स्मॉल r। यहाँ राइट कर देते हैं, स्मॉल r का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, टेकन r एट अ टाइम। तो इसको नोटिफाइड किया जाता है NCR के थ्रू। किसके थ्रू, NCR। ऐसे
ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है और उसका सिंबलिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी है ये एनसीआर, और इसकी मीनिंग होती है कि एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ये एनसीआर की मीनिंग है। चूंकि यहाँ स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। और अब इसी सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो मैंने अभी किया, इसको मैं थ्योरम के मोड से दिखाऊंगा आपको, वो शो करूंगा कि कैसे इस पे थ्योरम्स बनेगा, कौन कौन से थ्योरम्स बनेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिमार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसके बारे में अभी मैं नोटिफाइड करता हूं आपको। सो स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट द टाइम। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थ्योरम को बताने से पहले अभी जो मैंने एग्जांपल्स आप लोग को दिखाए उसको शो करते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का उसका रिलेशन कैसा होता है। परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन उसी पर्टिकुलर एग्जांपल पे कैसे दिखाया जाता है। तो हम लोगों ने बात की था 3 क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, तो वो n हो गए थे और टेकन आर एट अ टाइम, यानी कि r में हमने किया गया था 2 प्लेयर्स को एक साथ लिया था, हमने उनका ग्रुप्स बनाया था। करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें अगर हम नंबर ऑफ परम्यूटेशंस की, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ये लें अगर हम, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल हो जाता है हमारा 3p2। क्या हो जाएगा? 3p2। करेक्ट, 3p2 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ये कंडीशन होती है। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यानी कि ये कंडीशन था हमारा। अगर हम npr दिखाते हैं तो वो राइट होता था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यही चीज़ थी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी शो कर रहे हैं। अब जरा इसको कॉम्बिनेशंस में, जो भी कॉम्बिनेशंस हम लोग देख रहे थे कि x y y z और x z दिखा रहे थे कि 3 कॉम्बिनेशंस आ रहा था। कितना आ रहा था? 3 कॉम्बिनेशंस। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वहाँ पे कितना होगा, अरेंजमेंट कितना होगा। तो वो अगर हम बात करें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशंस, अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशंस, तो वो हो जाएगा हमारा NCR लिख दिया मैंने, 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 ही प्लेयर्स का हमें ग्रुप बनाना था। तो जो ग्रुपिंग वाली कंडीशन आ रही है वो फैक्टोरियल में जाएगी। किस में आ जाएगी? फैक्टोरियल के थ्रू ही हम उसका नंबर पता कर सकते हैं, कितना नंबर ऑफ सिलेक्शन हो सकता है, कितने तरह से उसको हम नंबर ऑफ ग्रुप्स में बना सकते हैं। तो वो हो सकता है फैक्टोरियल 2 से, और कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3C2 से। तो एक ये कंडीशन इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों नंबर ऑफ परम्यूटेशंस को ही शो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3p2 इक्वल 3c2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, राइट है। और ये जब इस साइड आएगा तो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इक्वल हो जाएगा 3c2, यानी कि ये हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल हो जाएगा 3c2। ये आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप इस तरह से पता कर सकते हैं। यहाँ इस 3c2 का मतलब यही हो गया कि 3 डिफरेंट प्लेयर्स, अभी जो मैंने आप लोगों को राइट किया था वहाँ पे 3 डिफरेंट प्लेयर्स टेकन 2 एट अ टाइम, यही वाली कंडीशन है यहाँ पे दिखाई जा रही है। 3c2 दिखा रहा है, तो उसका नंबर जो मालूम करना था वो हम इसी तरह से पता कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 3। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही 3 मिलेगा, 3 कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और ये 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 2 जब यहाँ से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, मिलेगा 3। कितना मिलना है? 3 ही मिलना है।
तो इसलिए 3C2 का मतलब 3 कॉम्बिनेशन। तो उसका ये फॉर्मूला बन गया इस तरह से, और इसी को हम थ्योरम के थ्रू दिखाएंगे और वही हमारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। सो ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसी के अकॉर्डिंग उसी एग्जाम्पल जो था उसका थोड़ा सा जो लेफ़्ट पार्ट कह सकते हैं कि लेफ़्ट पार्ट था, छूटा हुआ पार्ट था, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शो कर दिया, क्योंकि इसी के बेस पर हम थियरम्स को डेकोरेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। चूँकि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऐसे डेकोरेट किया जाता है, अब कॉम्बिनेशंस को भी डेकोरेट कर रहे हैं इसी के फॉन्ट पे, इसी के बेस पर हम उसको शो करने वाले हैं। अब थियरम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे कौन सा थियरम्स, कितने तरह के थियरम्स बने हुए हैं, दोनों बातें, कौन सा थियरम और कितने तरह के थियरम्स और उसके क्या क्या रिमार्क्स हैं जिसे हमें नोट करना होगा। बहुत काम के वो नोट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं थ्योरम 1 पे। थ्योरम 1 अभी मैंने बताया उसी एग्जांपल को चलिए था, क्रिकेट प्लेयर वाला एग्जांपल, उसके बेसिस पे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल कॉम्बिनेशंस के रिलेशंस में जब दिखाते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के रिलेशंस में, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इनटू फैक्टोरियल आर हो जाता है, फैक्टोरियल आर हो जाता है। तो NPR इक्वल NCR इंटू फैक्टोरियल आर। तो हमें जब NCR जानना है तो ये इधर चला आता है, करेक्ट। तो यहाँ क्या इसकी मीनिंग है, यहाँ इसकी मीनिंग है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम जब उसको हम लेते हैं तो कितना हो जाता है NCR इंटू फैक्टोरियल आर हो जाता है, राइट। और ऐसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो वो NPR होता ही है, बट कॉम्बिनेशंस में अगर हम लेते जाते हैं कि n डिफरेंट थिंग्स को r एट अ टाइम लेना है तो वो हो जाता है NCR इंटू फैक्टोरियल आर। अब इसी को इक्वल दिखाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जब फैक्टोरियल आर इधर आएगा तो वो हो जाता है डिनोमिनेटर में। तो NPR का डिफिनेशन क्या हो जाता है, वो हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, और फैक्टोरियल आर इधर से इधर आया तो डिनोमिनेटर में आया, तो वो इस तरह से बन गया इसका एक फॉर्मूला। क्या बन गया, फॉर्मूला। इसी से आप कॉम्बिनेशंस के नंबर्स का पता कर सकते हैं, इसी से पता लगा सकते हैं। तो NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। अब इसके बेसिस पे, मतलब इसी के बेसिस पे एक और थियरम्स बना है, वो जरा कुछ इस तरह से है। NCR प्लस NCR माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, NCR प्लस NCR माइनस 1 ये हो जाता है इक्वल n प्लस 1 CR। तो इसको आप डायरेक्ट अगर याद रखते हैं तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी है, प्रूफ आपका इसी फॉर्मूले पर वो जनरेट होगा NCR वाले पे ही। बट अब यह है NCR आप इसको पुट करेंगे, लेकिन ये NCR माइनस 1 है तो वो आपको R की जगह पे R माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। यही कंडीशन हो गई, यहाँ भी R माइनस 1, यहाँ भी R माइनस 1। तो उसे आप कैलकुलेट करेंगे और कॉमन लेंगे तो आपको n प्लस 1 CR मिलना है, इस तरह से मिल जाएगा। अब इसके बेसिस पे जो रिमार्क्स हैं उसे ज़रा नोट कर लीजिएगा, नोट बना कर लिख लीजिएगा। पहला नंबर पॉइंट कि इन थ्योरम 1 जो ये है यहाँ पे NPR इक्वल NCR, और इसको मैंने एक्सपेंड किया था तो ये मिला हमको NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इसमें हम R के प्लेस पर n पुट करें या n के प्लेस पर r पुट करें, ठीक है। तो अभी r के प्लेस पर n ही पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा NCN इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0 भी मिलता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलना है 1। ये याद रखिएगा कि जब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ही टाइम अगर हम उसको लेने जाएं तो सीधे सीधे उसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी आती है 1 हो जाती है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इफ़ NC0 का मतलब क्या है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उसको लिया नहीं जा रहा है किसी भी तरह से, उसको R जो है उसका वैल्यू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, यानी कि हम उसको सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, चूज़ नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या बनना है, वहाँ क्या हो जाता है, कंडीशन मान लिया जाता है कि 0। क्या मान लेता है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। यही सब लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि जब हम R एट अ टाइम उसको ले ही नहीं रहे हैं, चूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा 0। बट ऐसा नहीं है, वहाँ एक तो कंडीशन बनी रहेगी ना, जैसे कि मान लेते हैं कि 3 प्लेयर्स हैं X Y Z हैं, इनमें से किसी को लेना नहीं है, किसी को नहीं लेना है, नथिंग। तो जब नहीं लेंगे तो नथिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, नथिंग की जगह पे ऑलरेडी ये एक तो है ना, एक ग्रुप तो होगा, X Y Z जो भी है, जितना भी लेटर है वो उसको एक साथ तो रख सकते हैं ना, आप एक साथ रखेंगे तो एक ग्रुप तो बनेगा। तो इस वजह से उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, उसमें R की वैल्यू 0 होगी तब भी वो वैल्यू क्या होगी 1 होगी, करेक्ट, क्योंकि वो एक ग्रुप तो शो ही करेगा, 1 ग्रुप तो वो
शो ही कर रहा है, ऑलरेडी वो वन ग्रुप में है, वहाँ से उसको ना हम कंडीशन लगा रहे हैं आर एट ए टाइम लिख करके, आर जितना लेंगे उसके अकॉर्डिंग। हाँ, आर जो है उसकी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, आर कभी एन से ग्रेटर नहीं होगा, वो एन के इक्वल हो सकता है, एन से स्मॉलर हो सकता है, बट ग्रेटर नहीं हो सकता। हाँ, 0 से क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। ये तो कंडीशन तब बनाई जा रही है कि जब मान लेते हैं कि हम उससे चूज़ ही ना करें, तब क्या होगा, ठीक है। बट ऐसा 0, आर कभी 0 होगा नहीं, आर हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा ही होता है, तभी क्वेश्चन वहाँ पे फॉर्म होता है और उसी में हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पता करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, एन सी एन माइनस आर इक्वल एन सी आर होता है, इतना याद रखिएगा। एन सी एन माइनस आर, ये कैसे कह दे रहे हैं आप, ध्यान दो। एन सी एन माइनस आर, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूले पर रखते हैं तो हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर है ना, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट। एन में से एन माइनस आर तो माइनस करेंगे ना, तो एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर ये खुलता है तो क्या हो जाएगा, एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो आपको कितना मिला, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, और ये किसका फार्मूला है, एन सी आर का ही फार्मूला है, इसी का। तो इसीलिए एन सी एन माइनस आर क्या हो जाएगा, एन सी आर के इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, एन सी एन माइनस आर इस वजह से एन सी आर के ही इक्वल होगा। तो इस सभी पॉइंट्स को 1 2 3 जितने भी पॉइंट्स मैंने राइट करा है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल हैं ये। तो ये था थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 कॉम्बिनेशन के बेस पर। अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से कि कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको क्वेश्चन में, इस फॉर्म में। अब कॉम्बिनेशन के बेसिस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि NC9 इक्वल NC8 है, तो फाइंड करना है NC17। क्या फाइंड करना है, NC17। तो फिलहाल हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे R तो हमें दो जगह अलग अलग पता है, एक जगह 9 है, एक जगह 8 है। एक जगह जो फाइंड कर रहे हैं वहाँ पे R क्या है, 17 है। फिलहाल N नहीं पता है, तो N के बारे में पता करते हैं। तो इसको हम फार्मूले पर राइट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, NCR इक्वल फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R, करेक्ट। तो R जो इनकी अलग अलग कंडीशंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, NC9 इक्वल NC8 यानी फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस 9 इंटू फैक्टोरियल 9 इक्वल, ये हो गया फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N कैंसिल, राइट है। इस N माइनस 8 को एक्सप्लेन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फैक्टोरियल N माइनस N चला गया यहाँ ऊपर, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। ये फैक्टोरियल 8 आ गया यहाँ पे ऊपर, तो ये हो गया यहाँ पे फैक्टोरियल 8 ऊपर। इस फैक्टोरियल 9 को एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ये ऊपर चला गया, ये हो गया फैक्टोरियल N माइनस 9। और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो N माइनस 8 बाहर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल N माइनस 9, क्योंकि N माइनस 8 में माइनस 1 भी तो इंक्लूड होगा, तो ये हो जाएगा N माइनस 9। तो N माइनस 9 फैक्टोरियल से N माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है, ये हो गया 1/9 इक्वल 1/n माइनस 8। तो यहाँ से हमें मिलेगा n माइनस 8 इक्वल 9, यानी n इक्वल 17। n इक्वल 17, तो 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। NC17 पता करना है, तो ये क्या हो गया 17C17 इक्वल 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 1 कैसे आ गई, क्योंकि NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यही 1 हमारा क्या है, आंसर है, यही 1 हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।